एक बार माँ सरस्वती की वंदना पर तो तालियां बजा दीजिए। देखो, मैं तो पढ़ाता हूँ स्कूल में, 11वीं 12वीं कक्षा को पढ़ाता हूँ। एक दिन कोई कालांश खाली था तो छठी कक्षा में चला गया। बोर्ड पर एक शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी और एक बच्चे को खड़ा किया। मैंने कहा बेटा क्या लिख रखा बता। वो बोला सर इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। लेकिन सोचा पता किया जाए कि यही बल्ब फॉल्ट है या जहां से लाइट आ रही वो भी फॉल्ट है। तो मैंने कहा तेरे घर पर और कौन है। बोला सर मम्मी। मैंने कहा तेरी मम्मी को लेकर आ। हालांकि उसकी मम्मी में मेरी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अगले दिन उसकी मम्मी आई। सर क्या हुआ। मैंने कहा मैडम आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी कह रहा है, पूरी क्लास हंस रही है। उसकी मम्मी बोली रे गुरुजी आप भी कमाल करते हो, अभी तो इसकी कैपेसिटी कितनी है। और मैंने कहा तेरे घर पर और कौन है। बोला सर पापा। अगले दिन पापा आए। सर क्या हुआ। मैंने कहा मैडम आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी कह रहा है, आपकी पत्नी कैपेसिटी को कैपेसिटी कह रही है, पूरी क्लास हंस रही है। उसके पिताजी बोले रे गुरुजी आप भी कमाल करते हो, इतनी छोटी सी बात की पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत है। और तालियां तो आप बजा देना। मैंने कहा बेटा और घर पर कौन है। बोला सर दादाजी। अगले दिन दादाजी आए। सर क्या हुआ। मैंने कहा आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी कह रहा है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी कह रहा है, आपके बेटे की बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी कह रही है, पूरी क्लास हंस रही है। उसके दादाजी बोले रे गुरुजी आप भी कमाल करते हो, इन तीनों मूर्खों ने तो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा है। ऐसी स्थितियां हो जाती है। हम उस कलयुगी दौर में जी रहे हैं जिसमें 3 शब्द बहुत बदनाम हुए। पहला प्यार, दूसरा यार और तीसरे संत। प्यार कैसे बदनाम हुआ। हमारे वहां का एक रामलाल रोज भिलवाड़ा फैक्ट्री में काम करने जाता है। एक दिन उसको उसका दोस्त मिल गया। हम राम सीता के प्रेम से चले थे। जो मां सीता महलों की रानी अपने पति को वनवास होने पर उनके साथ जंगल में निकल जाती थी, वो सी पत्नियां हुआ करती थी। मागटे एक बाई को ब्याह हुई तो वह 2-4 महीना फचाई तो फाटिया गाबा उड़िया तो कार गाड़ी में उतर रो रही और भाई खट्टा पड़ना दी मारा जीव ने तो दुखी दुख। मैं भाग रुकन के गयो भाई खई हो जो कि भाई जी माँ के साथ तो धोखो हो गयो। मैं क्यों खई हो जो कि ये तो ब्याह फैली क्यों कि यहाँ के उतरा उतरा धंधा चल रहा है, खूब काम करे हो तो की न करे, आखो दिन कमरा में पड़ियो पड़ियो मोबाइल में पबजी गेम खेले है। मारा साथ तो बहुत बड़ो धोखो हो गयो। मैं क्यों देख भगवान पे भरोसा राख, थारा दन बदेली। 2 साल बचे होगा छोटा भाई का ब्याह का महीना ही, 10 लाख की कार, महंगी साड़ी, खूब सोनो चांदी। मैं भाग रुकन के गयो भाई थारा दन बदल गया। वह क्यों भाई जी दन तो न बदलिया, मुझे तो आदमी बदल लियो। तो भी तालियां नहीं बजा रहे हो यार, थोड़ी तालियां बजाओ अगर मन की बात हो रही हो तो। हैं हम उस प्रेम से चले थे और आज का प्रेम कैसा हो गया। मैं रामलाल भिलवाड़ा फैक्ट्री में काम करवा जाऊं। मैं क्यों रामलाल तू तो उठे फ्रो जावे, पीछे से तेरे घर पर श्यामलाल आ जाता है, उसका दिमाग खराब, भिलवाड़ा से बंदूक खरीदी, घर आयो तो श्यामलाल बेटो तो को रामलाल क्यों कि देख श्यामलाल पत्नी है मेरी है, मैं तुझे गोली मार दूंगा। श्यामलाल ने कहा देख रामलाल पत्नी होगी तेरी लेकिन प्यार मुझसे करती है। उसने कहा हो ही नहीं सकता, जो कि साबित कर दूं। कैसे, जो कि इसको पानी लेने अंदर भेज। उसने पानी लेने अंदर भेजा। उसने कहा देख बंदूक किसको बताता, बंदूक तो मेरे पास भी है। अपन दोनों ऐसा करते, ऊपर हवा में फायर करते, दोनों ऐसे लेट जाते जैसे दोनों ही मर गए। वो अंदर से आएगी, जिससे ज्यादा प्यार करती होगी उसके पास जाकर रोएगी। मैंने कहा ठीक। दोनों ने दाएं दाएं फायर किया और दोनों ऐसे लेट गए जैसे दोनों ही मर गए। वो अंदर से भागी भागी आई, दोनों को मरा हुआ देखा, हाथ से पानी का गिलास छूटा और भाग कर बाथरूम में गई रे मांगीलाल बाहर निकल, वो दोनों तो लड़ मरे हैं। तीसरा था, तब मैंने कहा था कि दिल हुए बड़े काले, सब चलते हैं चाले रसगुल्ली, अब वो आवाज नहीं मिलती। बुरे इस दौर में है ऐसे बच्चे, कम बच्चे, जेब देखो गुट का मिराज नहीं मिलती। और किस किस से हैं खेले प्यार वाले प्यारे खेल, छोरियां बता दे सब राज नहीं मिलती। और बनाने को ये भी बना देते ताज पर, यारों इनको भी वैसी मुमताज नहीं मिलती। और मैं तो इस वीर भूमि सरगांव पर एक टिप्पणी करके जाता हूं। ताज मोहब्बत की निशानी नहीं। मुमताज शाहजहां की 14वीं पत्नी थी, 16वें बच्चे को जन्म देते हुए मरी थी। 16 के बाद भी प्रेम होता है क्या है? ताज कटे हाथों की निशानी है, मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। असली प्रेम की निशानी मैं पढ़ता हूं, अगर टिप्पणी सही हो जाए तो एक भी हाथ खामोश नहीं रहे। ताज कटे हाथों की निशानी है, असली प्रेम की निशानी तो वो है जो एक 12 बरस का लड़का अपने पिताजी की आज्ञा मानकर 14 वर्ष के वनवास पर निकलता है। और जब दुष्ट रावण उसकी पत्नी का हरण कर लेता है तो रीछ भालू वानरों की सेना लेकर 700 योजन समुद्र पर जो राम सेतु बनाता, वो राम सेतु असली प्रेम की निशानी।